सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आज सुलेमानी पुलाव। बहुत ही अलग टेस्ट का, बहुत मज़ेदार। अब हम बताते हैं कि सुलेमानी पुलाव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमने लेना है ये राइस। ये तकरीबन 750 ग्राम राइस है। इसको अच्छी तरह धोकर मैंने आधा घंटा पहले से भिगो कर रख दिया है। मटर हमें चाहिए 1 प्याली, ये इस तरह से फूल भरी हुई प्याली। और हमने आलू लेने हैं 2 दरमियाने, उनको इस तरह काट लेना है। गाजर हमने 1 लेनी है, अगर बड़ी है तो 1, अगर दरमियानी साइज की है तो 2। और इनको इस तरह से काट काट लेना है। ये लंबाई के इस तरह से काट लेना है जूलियन का। हमें प्याज चाहिए, ये 1 बड़ी, इसको हमने इस तरह से दरमियानी बारीक काट लेनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। हरा धनिया आधी गट्ठी, उसको मोटा मोटा काट लेना है। पुदीना भी आधी गट्ठी मोटा मोटा काटना है। और ये हमने हरी मिर्च 5-6 लंबी वाली लेनी है। जीरा हमें चाहिए ये 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें 1 टेबल स्पून। चीनी हमें 1 टेबल स्पून। और ये कॉर्न हमने लेने हैं, अगर तो रेत वाली जो छल्ली होती है या भुट्टा होता है उसके कॉर्न लेने। ये 3 टेबल स्पून के तकरीबन मैंने लिए हैं ये। और अगर आपके पास कच्चे कॉर्न हैं तो वो आप बॉईल कर लें, और जब वो नरम हो जाए तो आप उनको छान कर और खुश करके रख लें इसमें ऐड करने के लिए। आधी प्याली हमने ऑयल लिया है, जो हमने देगची में गरम किया हुआ है। अच्छा, ये हाफ कप मैंने ऑयल लिया था, इसको अच्छा सा गरम कर लिया है। इसमें सबसे पहले हम ये जीरा ऐड करेंगे, इसको कड़कड़ाएंगे। अब हम ये इसमें साथ ही ये चीनी ऐड करेंगे। जीरा थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो चीनी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करना है, जीरा और चीनी को। फिर हम ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें ये अपनी सब्जियां जो ऐड करेंगे। मटर ऐड किए हमने। अच्छा, मटर मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, मैंने थोड़े से कम कर दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट करना है, साथ ही हमने ये आलू गाजर अपना ऐड करनी है। नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है।
हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इतनी देर पकाना है कि ये आलू और मटर और गाजर जो है वो थोड़े से गल जाए। हम अपने इसको दरमियानी फ्लेम पर कवर करके और रख देते हैं। ये देखिए आलू मटर गाजर और हमारा बिल्कुल गल गया है। ये थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको 6-7 मिनट तक पकने दिया कवर करके। गाजर और मटर इसलिए पहले ही गला लेने चाहिए, तो अक्सर जो होता है कि चावल नरम हो जाते हैं और ये चीज़ें सख्त रह जाती हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गला लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हरा धनिया, ये पुदीना और ये साबुत हरी मिर्चें। बस अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। इसको थोड़ा सा हमने भूनकर और साथ ही इसमें अब हमने चावल ऐड कर देंगे। ये चावल ऐड करने हमने पानी समेत ही, जिसमें पानी में हमने इनको भिगोया था। हल्का सा चलाना है हमने इनको। चावलों में सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से हमने मिक्स करनी है। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, इतना कि ये चावल अच्छे से इसमें गल जाए। हम देखते हैं पानी इसमें और ऐड करने की ज़रूरत है तो फिर और ऐड करते हैं। अब हमने इसको खुला बिल्कुल कवर नहीं करना और तेज आंच पर इतनी देर पकाना है कि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर हम इसको दम लगाएंगे। अच्छा, साथ ही हम ये थोड़े से जो कॉर्न है वो इसमें ऐड कर देते हैं। बस अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे तेज आंच पे जरा कि ये पानी खुश्क हो जाए, फिर हम इसको कवर करके और इसके नीचे या तो तवा रखेंगे या फिर बिल्कुल हल्की आंच पर इसको दम लगाएंगे 5-6 मिनट। अच्छा, ये हमने इनको देखे चावलों में सारी चीज़ें ऐड करके और फिर थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसको 5-6 मिनट हाई फ्लेम पर पकाया। जब ये पानी खुश्क हो गया चावलों का बिल्कुल, तो अब हम इसको थोड़ा सा पलट पलट करते हैं चावलों को हल्की हल्की आंच से चारों साइड से, ताकि ये अच्छी तरह से हर चीज़ जो है वो इसमें चावलों में मिक्स हो जाए। अब हमने इनको या इसके नीचे हम तवा लगा देते हैं, 6-7 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे। इसके नीचे हम ये रखते हैं तवा। बस अब हम इसको दरमियानी आंच पर दम पर हमने इनको लगा दिया है। ये हमने पुलाव को दम लगा कर रख दिया था, मैंने इस पे कपड़ा भी लगा दिया था इस तरह, ताकि ये अच्छा सा दम हो जाए। बिल्कुल ये ठीक हल्की आंच पर मैंने इसे 10 मिनट तकरीबन दम के लिए रख दिया था। ये पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम डिश आउट करते हैं। ये हमने डिश आउट कर लिया है। पुलाव, सुलेमानी पुलाव हमारा बिल्कुल बहुत मज़े का तैयार हो गया है। देखें, इसमें कॉर्न और मटर गाजर आलू के साथ जो कम्बिनेशन से मैंने ये सुलेमानी पुलाव बनाया है, ये बहुत मज़ेदार बना है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसको हरे मसाले की दही की चटनी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। ज़रूर बनाइए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे फीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।